वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री राधे कृष्ण। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाथ तायिनः तस्मान् हारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवः यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पाप के दोषी होंगे, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपते भगवान श्री कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही परिवार को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लालच से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनाश करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। देखिए, वेदों के अनुसार 6 प्रकार के आतताई होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 आतताई होते हैं। ऐसे आतताइयों के वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरीके से वध करना सामान्य आदमी का काम हो सकता है, पर अर्जुन कोई सामान्य आदमी नहीं है, वह साधु स्वभाव का है, इसलिए आतताइयों के साथ भी साधुवत व्यवहार करना चाहता था। राज्य का प्रशासन चलाने के लिए साधु प्रवृत्ति का होना आवश्यक है, लेकिन कायर नहीं होना चाहिए। त्रेता युग में भगवान श्री राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं। भगवान श्री राम कभी भी कायरता प्रकट नहीं होने दिया। रावण बहुत बड़ा आतताई था, परंतु भगवान श्री राम उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो आज भी पूरे विश्व में बेजोड़ है। अर्जुन के सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि सब खड़े हैं। इसलिए अर्जुन ने सोचा कि उनके साथ वह आतताइयों वाला व्यवहार ना करे। वैसे भी साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। इसलिए अर्जुन ने सोचा कि राजनीतिक कारणों से अपने लोगों के वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह से वध करना उचित नहीं होगा। जब राज्य तथा उससे प्राप्त सुख अस्थायी नहीं है, तो फिर अपने लोगों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा मुक्ति को संकट में क्यों डाले। वह लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण को बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, परंतु
भगवान किसी का अनिष्ट चाहते ही नहीं और भक्तों का तो कभी भी नहीं चाहते। वैसे योद्धा से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का निमंत्रण दिए जाने पर मना कर दे। अर्जुन को दुर्योधन के दल वाले ललकारे थे, इसलिए अर्जुन लड़ने से मना नहीं कर सकता। अब अर्जुन सोच रहा है कि हो सकता है दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों से अनभिज्ञ हो, परंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम ही दिखाई दे रहे थे। अतः अर्जुन इस ललकार को स्वीकार नहीं कर रहा था। जय श्री कृष्ण।